Good evening, everyone. Yesterday, we already discussed about some questions which is based on the polynomial, and today we are going to talk about the chapter number 3 and 4 combinedly. दोनों की साथ में इसलिए बात करें, बहुत इजी चैप्टर है और मुझे नहीं लगता कि कोई वीक स्टूडेंट होगा वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकता है। चैप्टर 4 भी वैसा ही है, ठीक है, इसलिए दोनों को साथ में लेके चलते हैं। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो उसी के साथ हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा? रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं? 3 की। किसकी बात कर रहे हैं? 3। अब देखना यहाँ पे जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं थोड़ा फास्टली समझाता जाऊँगा, क्योंकि ऐसी कोई खास चीज़ है नहीं कि जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये चैप्टर में क्या लिखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले तो मीनिंग समझना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है टू स्पेसिफाई द रियल पोजीशन of an object by using coordinates, by using coordinates। अब coordinates डिपेंड करता है किस टाइप का डायरेक्शन है। मान लो 1D है, या हो सकता है वो क्या हो 2D है, और वो क्या हो सकता है 3D है। अगर वो वन डायरेक्शन है, कैसा डायरेक्शन है? वन डायरेक्शन। 1D का मतलब वन डायरेक्शन, तो या तो x होगा, या क्या होगा y, या क्या होगा z। ठीक है, डायरेक्शन ही लेंगे। पोजीशन चेंज कैसे होती है? x y z। ठीक है, डायमेंशन तो तब लेंगे जब हम मैग्नीट्यूड यूज करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने लिखा 2,3, तब आप बोलोगे सर ये डायमेंशन है इसकी, बराबर। यहां बात करेंगे क्या रहेगा? एक्स वाई रह सकता है, वाई जेड रह सकता है, या क्या रह सकता है? जेड एक्स। ये कौन सा हो गया? 2D हो गया। और 3D की अगर बात करें तो ये रह जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तीनों का तीनों ही रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? सबसे पहले तो दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर देना? डिफाइन। क्या कर देना? डिफाइन। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये है किसका? इनका घर। ठीक है, और यहां से मुझे कहां पे जाना है? ये घर किसका है? चारवी का। अच्छा, आपने बोला सर ठीक है आप चारवी के घर जाना है, तो सबसे पहले बताइए मुझे कौन सी एक्सिस ट्रेवल की है मैंने? एक्स। कौन से ट्रेवल की है? एक्स। फिर मैंने क्या ट्रेवल की है? वाई। तो यहां पर भी जब भी आप डिफाइन करोगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैंने अभी फिलहाल क्या डिफाइन किया। पहले मैंने क्या चली है? एक्स, उसके बाद क्या चली है? वाई। जरूरी नहीं है अगर मैंने पहले वाई चली है बाद में एक्स चली, फिर भी कोऑर्डिनेट पहले किसका आएगा? एक्स का ही आएगा। किसका आएगा कोऑर्डिनेट? एक्स का। क्यों एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा बॉस? क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि यहां पर अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है? एक्स। कौन आता है? एक्स। और फिर कौन आता है? वाई। क्या यहां तक कोई समस्या? तो बताइए। बिल्कुल सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग थी जो आपके ब्रेन में सेट हो गई होगी। कोई दिक्कत? अरे आया उड़ गया ये। अगर आगे बात करूं मैं, तो सबसे पहले हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए, या इसका अदर नेम क्या है? तो इसका दूसरे नाम की बात करें, अगर कुछ और नाम बोले तो क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? दिमाग में सेट करके रखे हैं ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट है किसी को उसमें? फिलहाल अभी हम 9th स्टैंडर्ड में है, तो हम किसकी बात करने वाले हैं? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की। अभी हम फिलहाल जेड में जाएंगे नहीं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 1D में क्या होता है? एक्स। 2D में क्या होता है? एक्स वाई। और 3D में क्या होता है? एक्स वाई जेड। क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, काफ़ी समस्या वाली बात है। मेरी समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट है किसी को? तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो हमारे दिमाग में ब्रेन सेट होने चाहिए। ब्रेन सेट का मतलब ये स्टैटिक है, जो हमें आना ही चाहिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए। देखिए ध्यान से, अब बात करें यहां पर एक्स को हम क्या बोलते हैं बताइए? सबसे नॉर्मली क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलेंगे। और अगर एक्सिस बोलेंगे, और वाई को क्या बोलते हैं? एक्सिस ही बोलते हैं। अरे यस और नो, तो कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और अगर दूसरा नाम बोले तो क्या बोलेंगे इसको? कंफर्म। अच्छा, दूसरा और बोले तो क्या बोलेंगे? ये दोनों नाम आपको याद है ना? ठीक है, तो ये दोनों पे क्वेश्चन आता है हमेशा। क्या बोलेगा? चलो एफसी का क्या है? ऑर्डिनेट्स क्या है बताओ? कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, इसके डिफाइन करो, ड्रॉ करो, बताओ। ठीक है, तो ये सारा चीज अपने को आना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसकी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। किस टाइप का पैटर्न आपके लोकल एग्जाम में आ सकता है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन एग्जाम, वहां तो थोड़ी बातें और जज्बात दोनों बदल जाते हैं। ऐसा लगता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ये क्लियर हो गया?
वो डाउट है किसी को? आगे बढ़ो क्या मैं? ठीक है, अलर्ट और हाई अलर्ट मोड दोनों होनी चाहिए आपके पास। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारी कौन सी हो गई? वर्टिकल एक्सिस। ये कौन सा हो गया? वर्टिकल। और ये क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल। और इसी हॉरिजॉन्टल को या इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमने क्या नाम दिया है? एक्स एक्सिस। क्या नाम दिया बेटा? एक्स एक्सिस। बेटा माउथ का भी यूज करा करो तो ब्रेन भी साथ में चलेगा, नहीं तो बेटा कोमा में चले जाओगे। यस और नो। और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? एब्सिस। बराबर। और अगर बात करें वर्टिकल एक्सिस की तो वर्टिकल एक्सिस को क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस। और क्या बोला जाता है इधर? ऑर्डिनेट्स। क्या बोला जाता है बेटा? ऑर्डिनेट। थोड़ा सा ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, छोटी छोटी सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट वेयर, वेरी गुड, वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस intersect with each other, with each other। तो बेसिक है, पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये हमारी कौन सी है? एक्स एक्सिस। ये हमारी कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये हमारी कौन सी है? वाई। यहाँ क्या लिखते हैं? वाई डैश। यहाँ क्या लिखते हैं? एक्स डैश। तो हमें ये बिल्कुल नॉर्मल बातें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो हमें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम हम क्या देते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए? बिल्कुल सिंपल बात बोली मैंने। और ओरिजिन का मतलब एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। यहाँ तक कोई समस्या किसी को भी? अरे आया समझ में? ठीक है, पहले ही कह रहा हूँ, आपका ब्रेन अगर यहाँ पे है तो डेफिनेटली सारी चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, बार बार मैं कहता हूँ, कहीं को बुरा भी लग जाए कि भाई टेररिस्ट मैं क्यों वर्ड यूज़ करता हूँ? मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि वो अपने लिए टेररिस्ट है, जिसको डाउट है फिर भी नहीं पूछ रहा यार। तो फिर हम वाई वी आर जस्ट कमिंग, वाई वी आर जस्ट लिसनिंग। ठीक है, ऑल द कॉन्सेप्ट, ऑल द अंडरस्टैंडिंग वी आर रिक्वायर, दैट्स व्हाई वी आर कमिंग हियर। हम आ ही क्यों रहे हैं यहाँ पे? कहीं ना कहीं चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, तभी तो हम समझ में आने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। और फिर भी हम नहीं पूछते हैं, तो इससे बड़ा, हमसे बड़ा कोई भी आदमी देश का दुश्मन नहीं हो सकता। ठीक है, हमको पार्टिसिपेट करना है, नॉलेज गेन करना है, नई डिस्कवरी लानी है। और साइंटिस्ट के जो बड़े बड़े जो फील्ड है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, ठीक है, या उससे भी बड़े फील्ड है, एमएलए बनो, एमपी बनो। ठीक है, तो देश का भी उद्धार करोगे और खुद का भी क्या करोगे? कर दोगे ना। एजुकेटेड लोग जाएंगे आगे तो डेफिनेटली कंट्री बहुत ही आगे जाएगी। और कैसे जाने चाहिए? वेल एजुकेटेड लोग आगे आने चाहिए। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे दोनों की दोनों एक्सिस क्या होगी? पॉजिटिव। कैसे होगी? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा? ये वाली तो नेगेटिव, एक्स वाली, वाई वाली क्या होगी? पॉजिटिव। और यहाँ पे अपने को पता है एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। और यहाँ क्या होगा बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन 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 यहाँ पे हम क्वाड्रेंट नाम देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये थोड़े से दिमाग खराब करते हैं। जो स्टूडेंट वीक है उसके लिए, इंटेलिजेंट के लिए तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है। यहाँ बात करते हैं, क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और ये हमारा क्या कहलाता है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये चीज़ें आपके दिमाग में ब्रेन सेट होनी चाहिए, बाय मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। और यहाँ क्या बोला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत सिंपल वर्ड मैं समझा रहा हूँ, मैं कोई ऐसे घिसे पिटे वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ जिससे समझ में नहीं आए। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी को बताऊँ मुझे? श्योर आ गया? ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आप यहाँ पे जो भी डिफाइन करना है, जैसे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाएगा जहाँ तक आपको लेना। यहाँ पे कैसे लेंगे? -1 -2 -3 -4 और -5। और यहाँ क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 और ये क्या आ जाएगा? 5। -1 -2 -3 -4 और माइनस का 5। बात समझ में आई क्या? तो ये बेसिक आपको इसलिए मैंने बताया कि ताकि ये बेसिक आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं अभी हम फिलहाल डिस्कस करेंगे, ताकि चैप्टर 3 यहीं खत्म हो जाए। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कल करेंगे, दोनों के मिक्स लेकर। चैप्टर 3 भी साथ में चलेगा और 4 भी चल, मतलब पार्ट 1 आज आ गया, पार्ट 2 कल आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ? अरे आया कूड़ गया? अभी तक जो समझाया वो आया? कन्फर्म है? ठीक है, तो बेसिक आइडिया जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो बिल्कुल ही बेसिक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए मैंने आपको कोऑर्डिनेट, सिंपल सा कोऑर्डिनेट दे दिया, अननोन।
जैसे मैंने कहा ये लो क्वेश्चन -2 और +3 क्वाड्रेंट बताओ उसका। अब मैं वीक स्टूडेंट को पूछूं, बेटर रहेगा, उनका कमेंट आना चाहिए ना, जो भी वीक स्टूडेंट उसका कमेंट आना चाहिए, ठीक है। योजक आप बताएंगे बेटा -5 और -5 किस क्वाड्रेंट में आएगा, किसमें आएगा बेटा? ये थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके क्या बनाएंगे, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर बात करें, मैं अगर बोलूं तो अमित जोशी साहब बताएंगे +3 +7। बेटा थोड़ा तो मत पिया करो, थोड़ा एक्टिव रहा करो बेटा। आपको थोड़ा आंखें आपकी दिख रही कि नहीं दिख रही आपको? आपको दिखता है मैंने जो लिखा बेटा? ये प्लस एक माइनस है, ये भी प्लस है। यहाँ कहीं प्लस प्लस वाले दो हैं क्या? कहाँ पर है? और आपके मुंह से क्या निकला बेटा? इसलिए कहीं ना कहीं आपने कुछ ले लिया है, इसलिए इसका असर दिख रहा है? थोड़ा तो रहे बेटा। है आपको भगवान ने बहुत भोला बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका इसका मिस यूज करें। थोड़ा अपने आप में प्रायोरिटी रखें, खुद के बारे में सोचें। संसार में सबसे अच्छा या श्रेष्ठ व्यक्ति किसको बोलते हैं? उसको श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है जो खुद के बारे में पहले सोचता है। सेल्फिश नहीं कहेंगे उसको। सेल्फ डेवलपमेंट इज सुप्रीम डेवलपमेंट। अगर आप अपना खुद का डेवलपमेंट कर देंगे ना, और आप 10,000 लोगों को जॉब दे देंगे, डेफिनेटली आपने कंट्री को क्या कर दिया? हेल्प कर दिया। इकोनॉमिकल भी, मेंटली भी, सोशली भी, हर तरीके से आपने हेल्प की है कंट्री को, क्योंकि आपने 10,000 लोगों को जॉब दिया। इसका मतलब 10,000 फैमिली सर्वाइव कर रही। तो बेटर है बेटा इस तरीके की थॉट रखो। ये नहीं कि बस मेरे को तो गवर्नमेंट नौकरी ही लेनी है और सेटल होना है। थॉट थोड़ा वाइडर रखोगे तो विजन वाइडर आएंगे, बड़े आएंगे, और बड़े विजन होंगे तो सक्सेस भी कैसी आएगी? बड़ी आएगी। ये क्लियर हो गया सभी को? इसमें कोई डाउट है? और कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। -7 और -9 कौन से क्वाड्रेंट रहेंगे? थर्ड। अब मैं जिसको पूछूं वही बताएगा, ठीक है। इसकी जो एफसी का जो दे रखी है वो है +7, ठीक है। और ऑर्डिनेट्स जो है इसका क्या है भाई? ऑर्डिनेट्स जो है वो इसका है -3। जिसको पूछो वो आंसर देगा। आप बताएं बेटा। एफसी का +7 है, ऑर्डिनेट्स -3 है, सही है बेटा। बेटा आईआईटी का क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए आशी, देखो बेटा उसने एक आंसर दिया, ठीक है। तुम्हारे ऊपर एक अच्छा शायरी याद आ रही मुझे। दिल हमारा भी था पर तुम समझ नहीं पाए, दिल हमारा भी था और तुम समझ नहीं पाए, जज्बात तुम्हारे भी थे लेकिन हम तक पहुंच नहीं पाए। साला क्या करें आप? हैं पढ़ तो बहुत रहे हैं लेकिन जज्बात नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो उनको सीखना पड़ेगा ना। अब क्या करें भाई? मेरे एफसी का भाई +7 दिया है तो पेप्सी खा लेगा क्या? पहले +7 दे रखा था। क्या दे रखा था? +7। मतलब एक्स की बात चल रही थी, और एक्स क्या कहलाता है? फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले में देखो कहाँ प्लस है, इसमें भी प्लस, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तेल लगाने के। अब फर्स्ट और फोर्थ हो सकता है। फिर देखा दूसरा वाला ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट मतलब क्या बोलते हैं? वाई। मेरी तरफ मत देख शादीशुदा इंसान, इधर देख बोर्ड पे। तो वाई कितना है? -3 है। तो वाई -3 तो ये रहा। अरे बात समझ में आई? तो कौन सा क्वाड्रेंट होना चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें भी तू जलवे बिखेर रहा है तो क्या कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0,5। 0,5 कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे? किसमें रहेंगे ये? बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, फर्स्ट। अच्छा ये बताइए 0,0 कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे? इसका कोई क्वाड्रेंट नहीं है, ये ओरिजिन ही कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा ये बता दो फिर तो। और क्वेश्चन ले लेते हैं। 7,0 किस में रहेगा? किस में रहेगा? कंफर्म है क्या? सोच लो भाई एक बार। देखो माइनस माइनस वाले तो हो ही नहीं सकते,
प्लस और माइनस है तो माइनस तो आया नहीं है कहीं, तो कौन रहेगा? फर्स्ट ही रहेगा। बात समझ लेना है ना? बिल्कुल, तो हम माइनस में तो जा ही नहीं सकते अंटिल डिक्रीजिंग वैल्यू नहीं आ जाए, और प्लस में नहीं जा सकते इंक्रीजिंग वैल्यू नहीं आ जाए। बात क्लियर हो गई? तो इसको क्वाड्रेंट नहीं बोल के दोनों ही गलत आंसर दिया आपने, इसका भी आंसर गलत है और इसका भी आंसर गलत है। रीजन नहीं आता बेटा, समस्या ही नहीं है। अब मुझे बताओ, इसको बोलेंगे लॉलीपॉप आंसर है वाई एक्सिस, या क्या बोल सकते हैं? ऑर्डिनेट्स। बात समझ में आ गई बेटा? और इसको साफ साफ बोलेंगे कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। अब ये है बेसिक बिल्डिंग क्वेश्चंस। बेसिक अच्छे रहेंगे तो बढ़िया तरीके से आंसर दे पाएंगे, और बेसिक्स ही खराब है तो साजन कलाल क्या करेगा? है नवरत्न तेल भी क्या करेगा? समझ में आया कि नहीं है? तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बेसिक बिल्डिंग होनी चाहिए, और ये है तो सब कुछ आपको आना चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, तो बेटा जज्बात और दिल दोनों को समझो। हो सकता है कि बेटा आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे, है ना? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? चलिए, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? अब हम बात करने वाले किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, कल हम क्वेश्चंस ले लेंगे। यहाँ बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, सबसे पहले तो समझे हम इनकी मीनिंग समझ लेते हैं क्या क्या ये है, क्योंकि रिवीजन क्लास है, और रिवीजन क्लास में हम थोड़ा सा शॉर्ट वाइज समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमें समझना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते थे लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट की बात कर रहे हैं। इक्वेशंस का मतलब है आइदर इन एक्स और वाई और जेड। ठीक है, अब बात समझते हैं टू वेरिएबल, तो या तो एक्स वाई रहेगा, या क्या रहेगा? वाई जेड रहेगा, या क्या रहेगा? जेड एक्स रहेगा। खाली दो ही वेरिएबल होंगे। अल्फाबेटिकली कुछ भी हो सकता है टी थीटा आ जाए, घबराना मत। हो सकता है डेल और यू आ जाए, तो भी घबराना नहीं। ये नए नए सिंबल है जिससे फैमिलियर होना जरूरी है। नाउ वी आर इन 2023, नॉट 1987 एंड नॉट 2007। ठीक है, अभी जनरेशन को समझना होगा। एलन का एग्जाम देने गया बच्चा, और क्वेश्चन ऐसे आ गया, टी प्लस थीटा इज इक्वल टू के, बराबर। फिर कहा कि वेयर वेयर टी कोमा थीटा इज 2,6, फाइंड द वैल्यू ऑफ की, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब जिस बच्चे को तो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर था, उसे तो कोई समस्या नहीं थी, वो तो समझ गया कि टी की वैल्यू कितनी है? 2 है, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 6 है, और रख के सीधा ही क्या आंसर मार दिया उसने ये। और जैसे ही कोई नया बच्चा गया यहाँ से, ठीक है, डूंगरपुर के धागड़िए और बांसवाड़ा के वागड़िए, सब मिल के गए, और उसमें पता चला ये क्या बे, टी और थीटा तो था ही नहीं, ये अमरूद कहाँ से पैदा हो गए दोनों, है कि नहीं? तो बम्पर विजेता वापस आए लक्की ड्रॉ करके, क्योंकि हमें तो भाई आईआईटी से कोई लेना देना है नहीं, हम तो क्या थे? आईटीआई। तो आईटीआई और आईआईटी दोनों में फर्क है ना, तो समझना होगा, फैमिलियर होना होगा हमें। कुछ भी हो सकता है अल्फ़ाबेट्स में, और ज़रूरी नहीं है कि हमने एक्स वाई ले लिया तो एक्स वाई ही देना है, कोई कंपल्सन। ठीक है, लोकल एग्जाम है तो लोकल टीचर आपको दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ बाउंडेशन है, क्योंकि फीस भी दे रहे हैं और जलवा भी बिखेर रहे हैं, तो अपना रिजल्ट भी आना है ना। यहाँ थोड़ी बातें समझने की है। ये क्लियर हो गया क्या? इसमें कोई समस्या तो बताइए, क्या आगे बढ़े क्या? ठीक है भाई, इसलिए बात और जज्बात दोनों ही साथ में रहने चाहिए। क्लियर हो गया क्या? अब देखो, हमने जो बात की अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो मीनिंग समझ लेते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। पहले भी समझाया, वापस मैं समझा देता हूँ। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? द थिंग या द वैल्यू दैट कंटिन्यूसली चेंज, कंटिन्यूसली चेंज। तो वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल्स। अरे नाम से ही पता चल रहा है यार, इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं साला? इनवेरिएंस। क्या बोल सकते हैं? इनवेरिएंस। अब यहाँ के हमारे धागड़िया क्या है, जरा सा साला वेरिएबल को हटा के इनवेरिएंस दे दिया, ये तो पढ़ा ही नहीं है। अरे कैसे नहीं पढ़ा है अबे? आपको समझना होगा यार, इंग्लिश जब पढ़ाएंगे, क्या इंग्लिश में भी समझाएंगे कि इनवेरिएंस का मतलब क्या होता है? वेरिएबल लिख दिया, बात समझ में आनी चाहिए भाई। ये क्लियर हो गया क्या? अब सिंपल सिंपल देखो, एक ही जलवा है भाई। यहाँ लोकल एग्जाम में एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या? यहाँ पर या तो ग्राफ बनाने को दे देगा, और फिलहाल जो एक्सरसाइज है उसको देखते हुए तो दया आ जाती है, क्योंकि उसमें तो वो भी नहीं रखा, वो भी डिलीट कर दी। अब तो रहा क्या?
4.1 या 4.2? यस और नो? ज्यादा क्वेश्चन कैसा है कि यू बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ t if 2x plus 3y is equal to k is having solution और coordinates, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज करेगा, coordinates that satisfy the given linear equation. अब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखते हैं, आधे तो उलट ही जाएंगे नीचे कि अपने बाप की तो औकात नहीं है, हम तो क्या है, पहले भी डैश डैश थे और अब भी हम क्या है. तो ऐसा नहीं रखना है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाए, रिलैक्स हो कि भाई इसने पहले कहा सेटिस्फाई कर रहे हैं. बिल्कुल देखो जलवा है, देखा आपने क्यों? क्योंकि पता भाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो यहाँ 2 इंटू क्या रख 2 प्लस 3 इंटू क्या रख 7 इज इक्वल टू के लिख. 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और 21 और के की वैल्यू कितनी हो गई 25. अब जलवा तो इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन है क्या हलवा? यस और नो? अब डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, और अगर आप इसको समझते हैं कि इजी है तो इजी रहेगा. लोकल एग्जाम की बात करो, बाकी टफ एग्जाम जाएंगे तो काफ़ी डिफिकल्टी आ जाती है, सिंबल बदल जाते हैं, ठीक है, और बच्चे को फैमिलियर किया जाता है सबसे पहले, तो उसके बाद ही बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है. ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है क्या? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए. ठीक है, और बात करते हैं. वैसे अब ग्राफ वगैरह तो है नहीं, तो मैं इसको ज़्यादा क्या डिटेलिंग करूँ, कुछ नहीं है बेटा, क्योंकि इसलिए मैंने चैप्टर 4 5 साथ में ले लिए. हो सकता था तो सॉरी 3 4 साथ में ले ली तो 5 भी ले लेता. ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल हम क्या थ्योरम्स की बात करेंगे, वहाँ पे एक्सियोम्स है उसकी बात करेंगे ना, तो उसको मैं लास्ट में ही ले लूँगा. कोई ऐसा है नहीं, पहले 6 ले लेंगे, फिर 7 ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे 8 ले लेंगे ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उनका समझना बहुत ज़रूरी है ना. जो भी हो गए वो हम ले लेंगे. अब देखें यहाँ पे समझें, कोशिश करें चीज़ों को आंसर देने की. जो भी स्टूडेंट मुझे फटाफट आंसर देंगे. अब मुझे ये बताइए, ये तो ओरिजन है ही, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और ये क्या लिख दिया 6. इधर लिख दूंगा -1 -2 -3 -4 -5 -6. इधर 1 2 3 4 5 ले 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 यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6. यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए. अब आपको यूँ लिख दिया, उसने बोला ले भाई ड्रॉ कर 3/2, फिर बोला ड्रॉ कर 5/2. इसको देखिए घबराना नहीं है पहली बात तो, ठीक है, रिलैक्स रहना है यार, कि कहीं ना कहीं अपने को बताया है, और आपके पास ग्राफ होगा तो 100% हम आंसर क्या दे पाएंगे, सही दे पाएंगे. अभी हम क्वाड्रेंट नहीं पूछ रहे हैं, ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं. क्वाड्रेंट वाला तो आपको सिखा दिया मैंने. पहले तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो -1.5 और ये क्या हो जाएगा 2.5. पहले ये डिसाइड करो कि एक आ कहाँ रहा है, एक्स तो कहाँ आ रहा है यहाँ पर, और -1 और -2 के बीच में है, तो हमने बीच में ड्रॉ कर दिया, क्योंकि वहाँ ग्राफ में तो आराम से दिखेगा आपको. ठीक है, इसको सर्कल ड्रॉ नहीं करें, ये नहीं करें ना, खाली यहाँ से एक पॉइंट ले लें. फिर आप देख लेंगे माइनस ये +2.5 किसके बीच में आएगा, वाई एक्सिस है, तो 2 और 3 के बीच में. बात समझ में आई क्या? इसको डॉटेड लाइन में आगे बढ़ाएं, और ये जहां पर भी मिल जाए आप आंसर लिख दें -3/2 या 5/2. थोड़ा अच्छा टीचर है तो इस टाइप के क्वेश्चन वो बनाने की कोशिश करेगा, फ्रेमिंग करने की कोशिश करेगा. नहीं तो फिलहाल तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे ही आते हैं, 5 पॉल माइनस अंडर रूट है तो और इजी यार, 1.414 वैल्यू याद होनी चाहिए. वैल्यू याद नहीं तो कैसे कर पाओगे बताइए मेरे को. अब 5 की वैल्यू देखो, 5 कहाँ, ये रहा, खाली पॉइंट ड्रॉ करेंगे, सर्कल मत मार्क कर लेना. -4 कहाँ है, ये रहा. अब देखो ऐसे ऐसे कैसे 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 ऐसे ऐसे, और हमने यहाँ पे लिखा 5 -4. बात समझ में आ गई क्या? इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता. क्या यहाँ तक समझ में आया, गुड़ गया, कंफर्म आ गया? अब हम रिवीजन मोड पे चलेंगे, जो जो हमने पढ़ा. बात समझ में आ गई क्या? ये क्लियर है? यही पैटर्न आपको मिलेंगे, इसी पैटर्न को आपको ड्रॉ करना है, और किस तरीके से होंगे, और एक्स्ट्रा जो भी कल क्वेश्चन ले लूंगा मैं जितना हो सके. तो वापस चलते हैं, हमने सबसे पहले क्या समझा है, मैथ्स की क्लास थी, आज चैप्टर 3 4 की बात करी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. रिवीजन ऑफ चैप्टर 3 की बात कर रहे थे. सबसे पहले बात किसी की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मीनिंग होता है, टू स्पेसिफाई द रियल पोजीशन, किसकी भाई, ऑब्जेक्ट की.
कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसमें लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट कहाँ डिफाइन हो सकते हैं, 1D 2D और 3D। 1D की बात करें तो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी। अच्छा एक बात करें, वायर वायर लिया आपने, देखा कभी गलती से 1D 2D 3D? राइट आंसर। घबरा क्यों रहे हो यार, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से क्या फायदा है। एक वायर ले लिया तो 1D ही होगा। अरे यस और नो, अलोंग दी लेंथ ही तो चलता है वो। आप यूं कर दोगे तो वाई हो जाएगा, यूं कर दोगे तो एक्स हो जाएगा, और यूं बीच में रख दोगे तो जेड हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे ऐसे देख लो, ये क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई, ये क्या हो गया जेड। बात समझ में आई कि नहीं है? अरे क्लियर हो गया क्या? अच्छा ये बताओ, ये बोर्ड है, अभी ये जो बोर्ड है आप जो देख रहे हैं, ये कौन सी एक्सिस ले लेगा? 2D। अरे थोड़ी तो खोपड़ी रख यार, क्यों पान विमल खा रहा है? ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। इतना तो समझ में आना चाहिए यार। ये रूम है, ये क्या है? 3D है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, वाई। ये वाई है क्या एक्स है? वेरी गुड। ये क्या है और ये क्या है, जेड। बात समझ में आ गई? बस खत्म यार। और नहीं समझ में ऐसे देख लो यार। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे करो बेटा, ऐसे बंदूक कैसे चलाते हैं, अंगुली बीच में होनी चाहिए बिल्कुल, मिडल फिंगर ओपन इट। ऐसे रखो स्ट्रेट, देखो मेरा हाथ कैसे चल रहा है, 90 जा रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, मेरे को गोली मत मार साले, उठा के फेंक दूंगा मैं। ये समझ में आ गया क्या? और 2D की बात करें तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। 3D की बात करें तो एक्स भी वाई भी जेड भी। क्या समझ में आया? ये उड़ गया, नहीं तो आके तुरंत उड़ जाता है। यस यू भी कह रहा है साला। फिर हमने एक पोजीशन की बात कर ली थी। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, यहाँ साजन सर जा रहे हैं चारों के घर चेक करने के लिए, डेफिनेटली कौन सी कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, 2D। कौन सी ले रहे हैं, 2D। बात समझ में आ गई क्या? ये बिल्डिंग को जैसे चढ़ेंगे कौन सी एक्सिस आ जाएगी, जेड, क्योंकि उसका सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे जो भी है। ठीक है, तो वहाँ पे हम जाएंगे तो डेफिनेटली हम कौन सी बात करेंगे, 3D। अरे कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है बेटा, थोड़ा कंट्रोल में रहे, नहीं तो लपाटे पड़ जाएंगे और झपाटे बंद उड़ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कार्टेशियन सिस्टम में कौन रहता है भाई, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है, एफसी का। वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, हमने बात करी थी, एक हमने क्या बना दिया, एक्स एक्सिस, और एक क्या बना दिया, वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है, वाई। बात समझ में आ गई क्या? फिर हमने सबसे पहले बताया इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोला जाता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम क्या होता है, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है, एफसी का। वेरी गुड। फिर हमने बात की थी वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट्स। फिर हमने क्वाड्रेंट डिफाइन किए, प्लस प्लस दोनों भी हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर माइनस प्लस हो तो सेकंड क्वाड्रेंट, और माइनस माइनस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस माइनस हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बात समझ में आई यहाँ तक? कोई समस्या यहाँ तक? चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। फिर अलग अलग हमने क्वेश्चन ले लिए। फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, उस पॉइंट का नाम बताओ जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे, 0,0। ठीक, समझ में आ गया ये? फिर हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। स्ट्रेट लाइन को जो भी रिप्रेजेंट करे या स्ट्रेट पाथ को जो रिप्रेजेंट करे उसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन हो सकती है एक्स और वाई और जेड में। और जो भी हो अलग अलग सिंबल हो सकते हैं 2 वेरिएबल्स में, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है। ठीक है, और नए के साथ भी फैमिली रहना है, टी थीटा, टेल यू। ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे, तो लिख के भी अपन खत्म। लेकिन अल्फाबेट जितने भी हैं, मैथमेटिकल सिंबल जितनी भी है, उसके साथ हमें फैमिलियर रहना है। और कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले वो, तो आपको थोड़ा सेटिस्फाइड रहना चाहिए, और हाँ यार ये तो पढ़ा है। हो सकता है आपने एक्स लिए, वहाँ पे क्या बोलते वो टी, और ऊपर क्या बोलते हैं थीटा। आगे जाके अपने ग्राफ ड्रॉ करनी है। फिर आप देखिए वेरिएबल को क्या बोलते हैं, इनवेरिएंस। और इसका मीनिंग है द वैल्यू दैट कंटिन्यूसली चेंज, जो फिक्स नहीं होती कभी भी। फिर बात करें फाइंड द वैल्यू ऑफ द की इफ 2x + 3y इज इक्वल टू k इज हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट। इस क्वेश्चन को भी आपने समझा, और k की वैल्यू कितनी आ गई, 25। और उसके आगे बात की हमने, एक क्वेश्चन ले लिया हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर कोई बाई चांस पूछ ले, वैसे तो कोई पूछने वाला नहीं है, लीनियर इक्वेशन कोई टीचर पूछ ले, कोई भी पूछ ले ना, अपने आदर्श जो भी हम पूछ लें IITian, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, याद रखना, मैं आगे लिख लेता हूँ उसको यार, ठीक ही रहेगा। तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स। तो सिंपल सी बात है बेटा, हम क्या बोलेंगे, ax + by + c, देखो c लिख दिया बराबर। अब यही गलती हो जाती है सबसे बड़ी, यहाँ पे याद रखना ये कहाँ आएगा, इज इक्वल टू सी। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो यहाँ पे a और b कौन है, कोफिशिएंट है बेटा ये, और x और y कौन है, वेरिएबल है।
और सी कौन है बेटा, कांस्टेंट। और कई बच्चों को, और बहुत सारे महान जो आईआईटी टीचर हैं, ठीक है, हमारे वाले, वैसे आईआईटी तो बहुत महान होते हैं, जो रियल आईआईटी उसकी बात नहीं करूंगा, माफी चाहूंगा आईआईटीएन से, बाकी जो रियल आईआईटी उस पर नहीं बात करूंगा। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। टीओ का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल, द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल। अरे कैसे सर, तो मैंने कहा ये ले 2x और एक ले ले 6x, कौन बड़ा है इसमें, कैसे पता चला, क्योंकि आपने देखा क्या, कोऑर्डिनेशन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल। तो कौन है कोऑर्डिनेट, कौन कर रहा है, कोफिशिएंट कर रहा है, कोफिशिएंट ही तो कर रहा है। आप देखिए a की वैल्यू यहाँ 6 है और a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, बड़ी कौन है, तो आपको पता चल गया भाई कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो समझ में आ गई, दिस इज अ बिगर एंड अनदर वन इज स्मॉलर। उम्मीद है आज की क्लास पूरी आपको समझ में आई होगी, इंट्रोडक्शन भी समझ में आए होंगे, जो जो मैंने बातें बोली है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो भी समझ में आए होंगे। कल इसकी लास्ट क्लास रहेगी, जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। आपको 1 मिनट मिलेगा, 1 मिनट में क्वेश्चन लिखूंगा और फटाफट आपको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत इसमें, किसी को डाउट? उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा क्लास। ओके, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मस्त रहें।